जय श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जिन्होंने श्वेत वस्त्र धारण कर रखा है, जिनका चंद्रमा के समान गौर वर्ण है, चार भुजाएं हैं, मुख पर प्रसन्नता छा रही है, ऐसे भगवान विष्णु का सब विघ्नों की शांति के लिए ध्यान धरना चाहिए। नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि ऋषि अष्टांग योग के साधन में तत्पर हो एकमात्र ब्रह्म ज्ञान के साधन में संलग्न थे। वे सभी महात्मा संसार बंधन से मुक्ति चाहने वाले थे। उनमें ममता का सर्वथा अभाव था। वे ब्रह्मवादी, धर्मज्ञ, किसी के दोष ना देखने वाले, सत्यव्रती, इंद्रिय संयम, क्रोध को जीतने वाले तथा सब प्राणियों के प्रति दया रखने वाले थे। शौनक आदि महर्षि इस परम पवित्र मोक्षदायक नैमिषारण्य में अतिशय भक्ति के साथ सनातन देव भगवान विष्णु की पूजा करते हुए तपस्या में लगे रहते थे। एक समय उन महात्माओं ने उत्तम सत्संग का आयोजन किया। उसमें वे परम पुण्यमय पापनाशक कथाएं कहते और मुक्ति के उपाय पर परस्पर प्रश्नोत्तर किया करते थे। उसी अवसर पर वहां व्यास जी के शिष्य महाविद्वान पौराणिकों में श्रेष्ठ मुनिवर सूत जी आए। उन्हें देखकर शौनक आदि महर्षियों ने अर्घ्य आदि के द्वारा उनका पूजन किया। जब वे सुख पूर्वक उत्तम आसन पर बैठे तब महर्षियों ने उनसे पूछा, सूत जी, जीवों की संसार सागर से किस प्रकार मुक्ति होती है? भगवान शिव अथवा विष्णु में मनुष्यों की भक्ति कैसे होती है? ये तथा अन्य सब बातें भी आप कृपा करके हमें बताइए। तब सूत जी ने पहले अपने गुरु श्री व्यास देव जी को प्रणाम करके इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। हे ब्राह्मणों, श्री रामचंद्र जी के द्वारा बंधाए हुए सेतु से जो परम पवित्र हो गया है, वे रामेश्वर नामक क्षेत्र सब तीर्थों में उत्तम है। उसके दर्शन मात्र से संसार सागर से मुक्ति हो जाती है। भगवान विष्णु और शिव में भक्ति तथा पुण्य की वृद्धि होती है। सेतु का दर्शन करने पर मनुष्य सब यज्ञों का कर्ता माना गया है। उसने सब तीर्थों में स्नान और सब प्रकार की तपस्या का अनुष्ठान कर लिया है। सेतु में स्नान करने वाला पुरुष विष्णु धाम में जाकर वहीं मुक्त हो जाता है। सेतु रामेश्वर लिंग और गंधमादन पर्वत का चिंतन करने वाला मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। द्विजवरों, जो सेतु की बालुकाओं में शयन करता है, उसकी धूल से वेष्टित होता है। उसके शरीर में बालू के जितने कण सटते हैं, उतनी ब्रह्महत्याओं का नाश हो जाता है। सेतु के मध्यवर्ती प्रदेश की वायु जिसके संपूर्ण शरीर का स्पर्श करती है, उसके 10,000 सूरापान का पाप तत्काल नष्ट होता है। पुत्र और पौत्रों के द्वारा जिसकी हड्डी सेतु में डाली गई है, उसका 10,000 बार की हुई स्वर्ण की चोरी का पाप उसी क्षण नष्ट हो जाता है। जिस मनुष्य का स्मरण करके सेतु तीर्थ में कोई स्नान करता है, उसका भी महापातकियों के संसर्ग से प्राप्त हुआ दोष तत्क्षण नष्ट हो जाता है। मार्ग को नष्ट करने वाला, केवल अपने लिए भोजन बनाने वाला, सन्यासियों और ब्राह्मणों की निंदा करने वाला, चांडाल का अन्न खाने वाला और वेद बेचने वाला, ये 5 ब्रह्म हत्यारे कहे गए हैं। जो ब्राह्मणों को बुलाकर ये आशा देता है कि तुम्हें धन आदि दूंगा और फिर ये कह देता है कि मेरे पास नहीं है, वे भी ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। जो जिससे धर्म का उपदेश ग्रहण करता है, वे उसी से द्वेष करे या उसकी अवहेलना करे, तो भी ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। जो पानी पीने के लिए जलाशय की ओर जाती हुई गौओं के समूह को रोक देता है, उसको भी ब्रह्मघाती कहा गया है। सेतु तीर्थ में आकर वे सभी अपनी पाप राशि से मुक्ति पाते हैं। ब्रह्मत्यारे के समान दूसरे कोई पापी नहीं। वे भी सेतु तीर्थ में आकर अपने पापों से छुटकारा पा जाते हैं। जो उपासना का परित्याग करके देवता का अन्न खाता, शराब पीता, शराब पीने वाली स्त्री से संसर्ग रखता, वेश्या का अन्न खाता और किसी समुदाय अथवा संस्था का अन्न भोजन करता है तथा जो पतित का अन्न खाने में तत्पर रहता है, ये सभी सुरापी, शराब पीने वाले कहे गए हैं। ये सब कर्मों से बहिष्कृत हैं। ऐसे लोग भी
सेतु तीर्थ में स्नान करने से पाप रहित हो मुक्त हो जाते हैं। शराब पीने वाले के समान अन्य जो पापी हैं, वे भी सेतु में गोता लगाने से पाप मुक्त हो जाते हैं। कंद मूल, फल कस्तूरी, रेशमी वस्त्र, दूध चंदन, कपूर सुपारी, शहद घी, तांबा कांसा तथा रुद्राक्ष की चोरी करने वाले मनुष्यों को स्वर्ण चुराने वाला समझना चाहिए। वे सेतु क्षेत्र में आकर मुक्त हो जाते हैं। अन्य प्रकार के चोर भी वहां स्नान करने से पाप मुक्त होते हैं। बहन, पुत्र वधू, रजस्वला स्त्री, भाई की स्त्री, मित्र की स्त्री, मदिरा पीने वाली, पराई स्त्री, हीन जाति की स्त्री तथा अपने ऊपर विश्वास रखने वाली स्त्री के पास जब आसक्त पुरुष जाता है, तब वे गुरु शयागामी समझे जाने योग्य होता है। वे सब कर्मों से बहिष्कृत है। ये तथा और जो भी गुरु श्यामी के समान पापी हैं, वे भी सेतु तीर्थ में स्नान करके पाप मुक्त हो जाते हैं। इन सबके साथ संसर्ग रखने वाले जो पापी हैं, वे भी सेतु तीर्थ के महास्नान से पाप रहित हो जाते हैं। सेतु तीर्थ का स्नान अंतकरण को शुद्ध करने वाला तथा मोक्ष देने वाला है। पाप नाशक सेतु तीर्थ में निष्काम भाव से किया हुआ स्नान मोक्ष देने वाला है। जो मनुष्य धन संपत्ति के उद्देश्य से सेतु तीर्थ में स्नान करता है, वे प्रचुर संपत्ति पाता है। और यदि वे आत्म शुद्धि के लिए स्नान करता है, तो आत्म शुद्धि को पाता है। यदि स्वर्गीय सुख भोगने के लिए स्नान करता है, तो उसे ही प्राप्त करता है। और यदि मोक्षदायक सेतु तीर्थ में मुक्ति के लिए स्नान करे, तो मनुष्य पुनरावर्ती रह मुक्ति को पा लेता है। जो अंगों सहित चारों वेदों के ज्ञान में पारंगत होने, समस्त शास्त्रों की विद्वता और संपूर्ण मंत्रों की अभिज्ञता प्राप्त करने के उद्देश्य से सर्वार्थ सिद्धिदायक सेतु तीर्थ में स्नान करता है, वे उस मनोवांछित सिद्धि को अवश्य पा लेता है। श्रद्धालु मनुष्य हो या श्रद्धाहीन, यदि वे सेतु तीर्थ में स्नान करता है, तो इहलोक और परलोक में कभी दुख का भागी नहीं होता। संसार में कामधेनु, चिंतामणि तथा कल्प वृक्ष जिस प्रकार मनुष्यों को अभीष्ट वस्तुएं प्रदान करते हैं, वैसे ही सेतु स्नान मनुष्यों के सब मनोरथ पूर्ण करता है। जो मनुष्य सेतु तीर्थ में जाने वाले पुरुष को धन धान्य अथवा वस्त्र आदि देकर उसमें परिवर्त कराता है, वे अश्वमेघ आदि यज्ञों के उत्तम फल को पाता है। उसके ब्रह्म हत्या आदि पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य मैं सेतु तीर्थ में जाऊंगा ऐसा कहकर दूसरों से धन लेता है और लेकर लोभवश नहीं जाता, उसको ब्रह्मघाती कहते हैं। जो संपन्न होकर भी दरिद्र की भांति सेतु तीर्थ में जाने के लिए लोभवश धन की याचना करता है, उसे विद्वानों ने चोर कहा है। जिस किसी उपाय से हो सके मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक सेतु तीर्थ की यात्रा करे। जो वहां तक जाने में असमर्थ हो, वे ब्राह्मण को दक्षिणा देकर उससे वहां की यात्रा करवाए। ऋषियों ने पूछा, महाभाग सूत जी, अनायास ही सब कार्य करने वाले श्री रामचंद्र जी ने अगाध समुद्र में किस प्रकार सेतु बांधा? सेतु तीर्थ में एवं गंधमादन पर्वत पर कितने तीर्थ हैं? ये सब हमें बताइए। श्री सूत जी बोले, मुनिवरों, पिता की आज्ञा से भगवान श्री राम सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ दंडकारण्य के अंतर्गत पंचवटी में एकाग्रचित होकर निवास करते थे। वहां रहते हुए महात्मा रघुनाथ जी पत्नी सीता को मारीच द्वारा छल करके रावण ने हर लिया। दशरथ नंदन श्री राम उस वन में अपनी पत्नी सीता की खोज करते हुए किष्किंधा में पंपा सरोवर के तट पर गए। वहां उन्हें कोई वानर दिखाई दिया। उस वानर ने निकट आकर श्री रामचंद्र जी से पूछा, आप कौन हैं? तब उन्होंने अपना सब वृत्तांत प्रारंभ से ही उसको कह सुनाया। तत्पश्चात श्री राम ने भी वानर से पूछा, तुम कौन हो? तब उसने महात्मा रघुवेंद्र को अपना परिचय इस प्रकार दिया, मैं सुग्रीव का मंत्री हनुमान नामक वानर हूँ। सुग्रीव के भेजने से मैं यहाँ आया हूँ। वे आप दोनों से मित्रता करना चाहते हैं, आपका कल्याण हो। आप दोनों शीघ्र ही सुग्रीव के पास चले। बहुत अच्छा कहकर श्री रामचंद्र जी हनुमान जी के साथ सुग्रीव के समीप चले आए। सुग्रीव ने उनके साथ अग्नि को साक्षी लेकर मित्रता स्थापित की। श्री रामचंद्र जी ने उनसे बाली के वध की प्रतिज्ञा की और सुग्रीव ने विदेह राज नंदिनी सीता को पुण्य खोज लाने के लिए प्रतिज्ञा की।
इस प्रकार प्रतिज्ञा पूर्वक परस्पर विश्वास करके वे दोनों नर राज और वानर राज प्रसन्नता पूर्वक ऋष्यमुख पर्वत पर रहने लगे। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को अपनी शक्ति का विश्वास दिलाने के लिए दुदंभी दानव के शरीर को शीघ्र ही पैर के अंगूठे से मारकर अनेक योजन दूर फेंक दिया तथा एक ही बाण से 7 ताल बीध डाले। ये सब देखकर सुग्रीव के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने श्री रामचंद्र जी से कहा, हे रघुनंदन, मुझे इंद्र आदि देवताओं से भी भय नहीं है, क्योंकि आप जैसे अत्यंत पराक्रमी वीर मुझे मित्र के रूप में प्राप्त हुए हैं। मैं लंकापति रावण को मारकर आपकी पत्नी सीता को यहाँ ले आऊंगा। तदंतर लक्ष्मण, सुग्रीव और महाबली श्री रामचंद्र जी बाली के द्वारा सुरक्षित किष्किंधापुरी में शीघ्रता पूर्वक गए। वहां बाली को युद्ध के लिए बुलाने की इच्छा से सुग्रीव ने बड़ी भारी गर्जना की। अपने छोटे भाई की वे गर्जना बाली नहीं सह सका। वे अंतपुर से बाहर निकला और सुग्रीव से भिड़ गया। बाली के मुक्के की मार से आहत हो सुग्रीव बहुत व्याकुल हो गए और शीघ्र ही वे वहां से चले गए जहां महाबली श्री रामचंद्र जी खड़े थे। तब महाबाहु श्री राम ने सुग्रीव के गले में पहचानने के लिए चिन्ह स्वरूप एक लता बांध दी और पुनः युद्ध के लिए भेजा। सुग्रीव ने फिर गर्जना करके बाली को ललकारा तथा श्री रामचंद्र जी की प्रेरणा से उसके साथ बाहु युद्ध किया। इसी समय राघवेंद्र ने एक ही बाण से बाली को मार डाला। उसके मारे जाने पर सुग्रीव ने किष्किंधा के राज्य पर अधिकार पाया। तत्पश्चात वर्षा बीत जाने पर वानरराज सुग्रीव सीता को खोज लाने के लिए वानरों की विशाल सेना साथ लेकर राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण के समीप आए। सीता की खोज के लिए उन्होंने बहुत से वानरों को इधर उधर भेजा। वायुपुत्र हनुमान जी ने लंका में जाकर विदेह नंदिनी सीता का पता लगाया और वहां से लौटकर सीता की दी हुई चूड़ामणि श्री रामचंद्र जी को भेंट की। उसे पाकर श्री रामचंद्र जी को हर्ष तथा शोक दोनों हुआ। तत्पश्चात सुग्रीव, लक्ष्मण, हनुमान तथा जामवान और नल आदि अन्य वानर वीरों के साथ श्री रघुनाथ जी ने अभिजीत मुहूर्त में यात्रा की और अनेक प्रकार के देशों को लांघकर वे महेंद्र पर्वत पर जा पहुंचे। वहां चक्र तीर्थ में आकर उन सब ने निवास किया। वहीं राक्षस राज रावण के भाई धर्मात्मा विभीषण आकर श्री रामचंद्र जी से मिले। महामना श्री राम ने स्वागत पूर्वक उन्हें ग्रहण किया। उस समय सुग्रीव के मन में ये शंका हुई कि हो न हो ये कोई गुप्तचर है, परंतु राघवेंद्र ने विभीषण के उत्तम चेष्टाओं और हितकारक चरित्रों से ही ये समझ लिया कि इसके मन में कोई दुष्टता नहीं है। तभी उन्होंने विभीषण का स्वागत सत्कार किया तथा उन्हें समस्त राक्षसों के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। श्री राम ने सूर्य नंदन सुग्रीव को अपना श्रेष्ठ मंत्री नियुक्त किया और कुछ विचार करते हुए सुग्रीव आदि से कहा, मित्रों, आपने इस समुद्र को लांघने के लिए कौन सा उपाय सोचा है? श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार पूछने पर सुग्रीव आदि ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, हम सब लोग नाना प्रकार के नावों से समुद्र को पार करेंगे। तभी विभीषण ने कहा, राजा सगर के पुत्रों ने वरुण के निवास भूत इस समुद्र को खोदा है, अतः श्री रामचंद्र जी को समुद्र की शरण में जाना चाहिए। ये सगर के कुटुंबी हैं, अतः समुद्र इनका कार्य अवश्य सिद्ध करेगा। ये सुनकर श्री रामचंद्र जी ने वानरों को समझाते हुए कहा, श्रेष्ठ वानरों, हमारी सेना के लिए बहुत सी नौकाएं चाहिए, सो यहाँ उपस्थित नहीं है। यदि व्यापारी बनिए की नाई ले ली जाए तो उनकी बड़ी हानि होगी। हम जैसे लोग ये अनुचित कार्य कैसे कर सकेंगे? हमारी सेना का विस्तार बहुत अधिक है। यदि नाव पर बैठकर या तैरकर समुद्र में जाए तो ये छिद्र देखकर कोई भी शत्रु हम पर प्रहार कर सकता है। इसलिए तैरकर जाना या नाव से पार करना मुझे ठीक नहीं लगता। विभीषण की ही बात मुझे सुखदायक प्रतीत होती है, अतः मार्ग को सिद्धि के लिए मैं समुद्र की उपासना करूंगा। यदि ये मार्ग नहीं दिखाएगा तो अपने महान अस्त्रों से इसे जलाकर राख कर दूंगा। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ समुद्र के जल का स्पर्श करके तट पर बिछाए हुए कुश के आसन पर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी नीति के ज्ञाता और धर्मपरायण थे। उन्होंने समुद्र से मार्ग की प्राप्ति के लिए
3 रात तक उसकी उपासना की तथा यथा योग्य सामग्रियों से उसका पूजन भी किया। तथापि उसने अपने आप को श्री रामचंद्र जी के सम्मुख प्रकट नहीं किया। इससे श्री राम को समुद्र पर बड़ा क्रोध हुआ। उनकी आंखें लाल लाल हो गई। उन्होंने पास ही बैठे हुए लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा नंदन, आज वे अपने बाणों से समुद्र निवासी मगर आदि जल जंतुओं को छिन्न भिन्न करते हुए सागर के जल को क्षण भर में स्तब्ध कर दूंगा और शंख शुक्ति मछली मगर आदि के सहित इस जल निधि को अमोघ बाणों द्वारा सुखा डालूंगा। मुझे क्षमा युक्त देखकर यह असमर्थ समझने लगा। शांतिपूर्ण ढंग से प्रार्थना करने पर यह अपने आप को मेरे सामने नहीं प्रकट करता है। लक्ष्मण, तुम शीघ्र मेरा धनुष और सर्पों के समान मेरे बाण उठा लाओ, अब सागर को सुखा दूंगा। मेरे वानर सैनिक पैदल ही से पार कर लेंगे। ऐसा कहकर भगवान श्री राम ने धनुष हाथ में लिया। वे उस समय त्रिपुर विनाशक शिवजी के भांति दुर्धर्ष प्रतीत होने लगे। उन्होंने धनुष को खींचकर अपने बाणों से संसार को कंपित करते हुए उन भयंकर बाणों को उसी प्रकार छोड़ा जैसे भगवान शंकर ने त्रिपुरों के ऊपर बाण का प्रहार किया था। वे तेजस्वी बाण 10 दिशाओं को प्रकाशित करते हुए अभिमानी दानवों से भरे हुए समुद्र के जल में धंस गए। तब तो समुद्र भयभीत होकर कांपने लगा और कहीं भी शरण ना पाकर पाताल से उठकर हाथ जोड़े हुए मोक्ष के कारणभूत भगवान श्री रामचंद्र जी की शरण में आया। उसने मनोहर शब्दों में राघवेंद्र की इस प्रकार स्तुति की। समुद्र बोला, रघुकुल शिरोमणि सीतापति, मैं आपके चरणारविंदों को नमस्कार करता हूँ, जो अपनी सेवा करने वाले पुरुषों को सुख देने वाले हैं। देवव्रत से सेवित आपके श्री चरण रेणु को प्रणाम करता हूँ, जो गौतम पत्नी अहिल्या को शाप से मुक्त करने वाली है। राम राम, आप देवताओं का कार्य करने की इच्छा से रघुकुल में अवतीर्ण हुए हैं और भक्तों का अभिष्ट सिद्ध करने वाले हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप आदि अंत रहत मोक्षदायक कल्याण स्वरूप तथा अपनी महिमा से कभी च्युत ना होने वाले नारायण हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। राम, महाबाहु राम, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। राजेंद्र, आप अपने क्रोध को शांत कीजिए, करुणा ले मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। रघुवंश शिरोमणि, पृथ्वी वायु आकाश जल और अग्नि, इन सबको विधाता ने जिस स्वभाव का बनाया है वे उसी स्वभाव के अनुसार काम करते हैं। मेरा स्वभाव भी अगाधता है। यदि मैं अगाध ना हूँ तो ये मेरे लिए विकार की बात होगी। मैं ये सब आपसे सत्य कहता हूँ। राघवेंद्र, लोभ काम भय अथवा राग से भी मैं वंश परंपरा से प्राप्त हुए अपने गुण का किसी प्रकार त्याग करने में समर्थ नहीं। अतः इस समय आपकी सेना के पार उतारने में मैं सहायता करूंगा, सर्वथा सूख नहीं जाऊंगा। यदि सेना सहित पार जाने की इच्छा वाले आपकी आज्ञा से मैं सूख जाऊं तो दूसरे लोग भी मुझे धनुष के बल से ऐसी ही आज्ञा देंगे। अतः आपकी सेना के उतरने के लिए मैं दूसरा उपाय बताता हूँ। भगवान, आपकी सेना में यहाँ नल नामक वानर मौजूद है। वे बड़े बड़े कारीगरों में माननीय है। महाबली नल साक्षात विश्वकर्मा का पुत्र है। वे अपने हाथ से जो कुछ भी काठ, तृण अथवा पत्थर मेरे अंदर फेंकेगा वे सब मैं पानी के ऊपर धारण करूंगा। वही आपके लिए सेतु पुल हो जाएगा। उसी के द्वारा आप रावण पालित लंका में सेना सहित जाइए। यूं कहकर समुद्र अंतर ध्यान हो गया। तब श्री रामचंद्र जी ने नल से कहा, महामते, तुम समुद्र में पुल बनाओ, क्योंकि तुम में ये कार्य करने की शक्ति है। उस समय नल ने धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी से कहा, भगवान, मैं अगाध समुद्र में सेतु का निर्माण करूंगा। मंदराचल पर्वत पर विश्वकर्मा ने मेरी माता को वरदान दिया था कि तुम्हारा पुत्र मेरे समान शिल्प कर्म में निपुण होगा। अतः समस्त श्रेष्ठ वानर आज ही सेतु बांधना आरंभ कर दे। तब श्री रामचंद्र जी के भेजे हुए अतिशय बलवान वानर पर्वत, गिरि शिखर, लता, तृण तथा वृक्षों को उठा उठाकर लाने लगे। ये सभी गरुड़ के समान वेगवान तथा विशालकाय वानर थे। नल ने समुद्र के बीच में बहुत बड़ा पुल तैयार किया, जो 10 योजन चौड़ा और 100 योजन लंबा था।
इस प्रकार सीता वल्लभ श्री राम ने विश्वकर्मा पुत्र वानरराज नल के द्वारा इस सेतु का निर्माण कराया। उस सेतु पर पहुंचकर संपूर्ण पात के मनुष्य सब प्रकार के पातकों से मुक्त हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी ने लंका में जाने की इच्छा से वानरों द्वारा उस पवित्र पाप नाशक सेतु का जहां प्रारंभ कराया, वे स्थान आगे चलकर लोगों में धर्मशयन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार समुद्र में सेतु बंधन की कथा कही गई। वहां एक पवित्र तीर्थ है जिनमें 24 तीर्थ प्रधान हैं। वे सब सेतु पर ही स्थित हैं। पहला चक्र तीर्थ है, दूसरा वेताल वर तीर्थ है और तीसरा पाप विनाशन तीर्थ है जो सब लोकों में विख्यात है। उसके बाद सीता सरोवर नामक पुण्य तीर्थ है। तत्पश्चात मंगल तीर्थ है। मंगल तीर्थ के अनंतर सब पापों का नाश करने वाली अमृत वापिका है। फिर ब्रह्म कुंड, हनुमत कुंड, अगस्त्य तीर्थ, राम तीर्थ, लक्ष्मण तीर्थ, जय तीर्थ, लक्ष्मी तीर्थ, अग्नि तीर्थ, चक्र तीर्थ, शिव तीर्थ, शंख तीर्थ, यमुन तीर्थ, गंगा तीर्थ, गया तीर्थ, कोटि तीर्थ, साध्यामृत तीर्थ, मानस तीर्थ तथा धनुष कोटि तीर्थ है। विप्रवरों, ये सेतु के मध्य में स्थित प्रधान तीर्थ बताए गए हैं जो सब पापों का अपहरण करने वाले हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस प्रसंग को पढ़ता और सुनता है, वे अनंत विजय प्राप्त करता है तथा परलोक में भी उसे पुनर्जन्म का कलेश नहीं उठाना पड़ता। ऋषि बोले, आपने पाप नाशक सेतु पर स्थित जिन 24 तीर्थों के नाम बताए हैं, उनमें सबसे पहले तीर्थ का नाम चक्र तीर्थ कैसे हुआ? श्री सूत जी ने कहा, विप्रवरों, 24 प्रधान तीर्थों में जो आदि तीर्थ बताया गया है, वे सब लोकों में विख्यात है। उसके चक्र तीर्थ के नाम से प्रसिद्धि क्यों हुई, ये बात बता रहा हूँ, सुनो। जो स्थान सेतु का मूल कहा गया है, वही दर्भ शैन तीर्थ वहीं पे है। वहीं पर महापातकों का नाश करने वाला चक्र तीर्थ है। पूर्व काल में वहां पर गालव नाम से प्रसिद्ध एक वैष्णव महात्मा रहते थे। वे दक्षिण समुद्र के तट पर हालस्य से थोड़ी दूर फूला ग्राम के समीप क्षीर सरोवर के निकट धर्म पुष्करणी के किनारे बड़ी भारी तपस्या करते थे। उनका स्वभाव दयालु था। वे सत्यवादी और जितेंद्रिय थे और उन्होंने आहार का सर्वथा त्याग कर दिया था। वे सब प्राणियों को अपने ही समान देखते हुए विषय की सप्राहा से रह सब प्राणियों के हितैषी, मन को वश में रखने वाले तथा सब प्रकार के द्वंद्वों से दूर थे। कुछ वर्षों तक तो वे सूखे पत्ते चबाकर रहे। फिर कुछ समय तक उन्होंने केवल जल का आहार किया। तत्पश्चात कुछ वर्षों तक वे वायु पीकर रहे। इस प्रकार उन महामुनि ने बड़ी कठोर तपस्या की। कितने ही वर्षों तक वे बिना खाए, बिना किसी की ओर देखे, बिना श्वास लिए और बिना आश्रय के रहे। वर्षा ऋतु में आकाश से गिरती हुई पानी की धारा का कष्ट सहन करते, सर्दी की रात में जल के भीतर खड़े रहते और गर्मी के समय पंच अग्नि सेवन करते हुए भगवान विष्णु के ध्यान में तत्पर रहते थे। मुख से अष्टाक्षर मंत्र का जप और हृदय में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए वे महातेजस्वी गालव मुनि तपस्या में संलग्न रहे। इस प्रकार कितने ही वर्ष बीतने पर भगवान लक्ष्मीपति ने उनकी तपस्या से संतुष्ट हो उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। भगवान ने अपने हाथों में शंख, चक्र और गदा आदि धारण कर रखे थे। उनके नेत्र विकसित कमल दल के समान सुशोभित थे। उनका तेज कोटि सूर्य के समान। वे गरुड़ की पीठ पर आरूढ़ थे। उनके सर पर छत्र और पार्श्व भाग में डुलाए जाते हुए चंवर की शोभा हो रही थी। वे हार, भुजबंद, मुकुट और कड़े आदि आभूषण से विभूषित थे। विश्वक्सेन तथा सुनंद आदि पार्षद उन्हें सब ओर से घेर कर खड़े हुए थे। भगवान अपनी मंद मुस्कान से त्रिभुवन के मन को मोहित किए लेते थे तथा अपनी दिव्य कांति से समस्त पदार्थों एवं 10 दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। कंठ में धारण की हुई कौस्तुभ मणि भी उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। उस समय उन पीतांबरधारी भगवान विष्णु को देखकर महामुनि गालव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बड़ी भक्ति से भगवान जगदीश्वर का स्तवन किया। शंख, चक्र तथा गदा धारण करने वाले देवादिदेव भगवान विष्णु को नमस्कार है। नित्य शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है।
भक्तों की पीड़ा का नाश करने वाले हव्य कव्य स्वरूप आप यज्ञ पुरुष को नमस्कार है। जगत की सृष्टि पालन और संहार करने वाले आप ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप त्रिमूर्ति को नमस्कार है। आप परमेश्वर को नमस्कार है। सर्वव्यापी प्रभु को नमस्कार है। जगत की रचना करने वाले आप लक्ष्मीपति को नमस्कार है। सूर्य और चंद्रमा रूपी नेत्रों वाले आप भगवान को नमस्कार है। ब्रह्मा आदि देवताओं से वंदित आप भगवान विष्णु को नमस्कार है। जो नाम और जाति आदि भेदों से रहे तथा समस्त दोषों से वर्जित है, समस्त संसार का भय दूर करने वाले और उन दैत्य विनाश विष्णु को नमस्कार है। जो वेदांत वेद्य परमेश्वर है, वैकुंठ धाम में जिनका निवास है, जो ब्रह्मा जी के पिता है, भक्त जनों के दुखों का तत्काल नाश करते हैं, उन अमित पराक्रमी भगवान नारायण को नमस्कार है। शारंग धनुष धारण करने वाले आप भगवान वासुदेव को नमस्कार है। शेषनाग की शैया पर शयन करने वाले अब भगवान नारायण को बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार महात्मा गालिब की हुई स्तुति सुनकर भगवान ने प्रसन्न हो उन्हें चारों हाथों से खींचकर छाती से लगा लिया और प्रेम पूर्वक कहा, गालिब, मैं तुम्हारी तपस्या और स्तुति से बहुत संतुष्ट हूँ तथा वर देने के लिए आया हूँ। गालिब ने कहा, नारायण, रमानाथ, पीताम्बर, जगन में जनार्दन, जगत धाम गोविंद, नरकांतक, मैं आपके दर्शन मात्र से सर्वाधिक कृतार्थ हो गया। इससे अधिक दूसरा वर क्या हो सकता है? जिन्हें योगी नहीं देख पाते, कर्मठ लोग भी जिनका दर्शन नहीं कर पाते, उन्हीं परमात्मा का आज मैं साक्षात दर्शन कर रहा हूँ। इससे अधिक दूसरा वर क्या हो सकता है? जगतपति जनार्दन, मैं इतने से ही कृतार्थ हो गया। जिनके नामों का स्मरण करने मात्र से महापात की भी मुक्ति को प्राप्त होती है, उन्हें भगवान विष्णु को मैं यहाँ प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। प्रभु, आपके युगल चरणार बिंदों में मेरी अविचल भक्ति हो। भगवान विष्णु ने कहा, गालिब, मुझ में तुम्हारी दृढ़ एवं निष्काम भक्ति हो। प्रारब्ध के फलस्वरूप इस शरीर का अंत होने पर तुम्हें मेरे स्वरूप की प्राप्ति होगी। मुनिश्रेष्ठ, तुम इसी पवित्र आश्रम पर निवास करो। ये धर्म पुष्करणी पुण्यमय एवं पापनाशिनी है। इसके किनारे तप करने वाला मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होता है। पूर्व काल में धर्मराज ने यहाँ आकर दक्षिण समुद्र के तट पर महादेव जी का चिंतन करते हुए तपस्या की थी। इसी से ये धर्म पुष्करणी के नाम से प्रसिद्ध है। धर्मराज की तपस्या से प्रसन्न हो शूरपाण भगवान महेश्वर अपनी प्रभा से 10 दिशाओं को प्रकाशित करते हुए प्रकट हुए। तब धर्म ने उनकी इस प्रकार स्तुति की, मैं जगत के स्वामी ओंकार स्वरूप ईश्वर को नमस्कार करता हूँ। समस्त देवता जिनके स्वरूप हैं, जो आदि मध्य और अंत से रहित हैं, जिनके नेत्र भयंकर हैं, उन विश्व रूप ऊर्ध्वरेता भगवान शंकर को मैं नमस्कार करता हूँ। जो संपूर्ण जगत के आधार अनंत अजन्मा और अविनाशी हैं, योगीश्वर जिनको सदा प्रणाम करते हैं, उन पुष्टिवर्धक भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। जो समस्त लोगों के स्वामी हैं, उन भगवान महादेव को नमस्कार है। जिनके कंठ में नील चिन्ह है, जो समस्त पशुओं के पालन करने वाले पति हैं, उन भगवान महेश्वर को बार बार नमस्कार है। समस्त पापों का नाश करने वाले भगवान शंकर को नमस्कार है। समस्त कामनाओं की वर्षा करने वाले महेश्वर को नमस्कार है। रुद्रदेव को नमस्कार है। सर्पों को प्रश्रय देने वाले शिव को नमस्कार है। उत्कृष्ट चित्त वाले परचेता रूप शंभु को नमस्कार है। हाथों में पिनाक और त्रिशूल धारण करने वाले आपको बारंबार नमस्कार है। चैतन्य रूप शिव को नमस्कार है। पुष्टि पालक महेश्वर को नमस्कार है। समस्त क्षेत्रों के स्वामी भगवान पंचानन शिव को नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करने पर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर ने कहा, महामते धर्म, मैं तुम्हारे स्तोत्र से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे कोई वर मांगो। तो धर्म ने कहा, पार्वती पते, मैं सदा आपका वाहन हूँ। शिवजी ने कहा, धर्म, तुम सदैव मनुष्यों से पूजित हो, तुम मेरे वाहन बनो। तुम्हारा सेवन करने वाले मनुष्यों की मुझ में सदैव भक्ति बनी रहेगी
और तुमने दक्षिण समुद्र के तट पर जो तीर्थ बनाया है वे धर्म पुष्करणी के नाम से प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार उस धर्म तीर्थ के लिए वर देकर भगवान शंकर वृषभ रूपधारी धर्म पर आरूढ़ हो कैलाश पर्वत पर चले गए। महर्षि गालव, तुम भी इस धर्म पुष्करणी के किनारे तपस्या करते हुए तब तक निवास करो जब तक कि तुम्हारे शरीर का अंत न हो जाए। ऐसा कहकर भगवान विष्णु वहीं अंतर ध्यान हो गए। तब मुनि श्रेष्ठ गालव धर्म पुष्करणी के तट पर भगवान विष्णु के ध्यान में तत्पर हो निवास करने लगे। किसी समय माघ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करके उन्होंने रात्रि में जागरण किया और दूसरे दिन द्वादशी को धर्म पुष्करणी के जल में स्नान करके संध्या वंदन पूर्वक नित्य कर्मों का अनुष्ठान किया। तत्पश्चात भगवान विष्णु की पूजा संपन्न करके उन्होंने इस प्रकार स्तवन किया। गालव मुनि बोले, सहस्त्रों मस्तक धारण करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार है। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, श्री कृष्ण तथा कल्कि रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। जो प्रणत जड़ों की पीड़ा का नाश करने वाले और समस्त प्राणियों के आधार है, उन आधार शून्य वासुदेव भगवान जनार्दन को मैं प्रणाम करता हूँ। जो सर्वज्ञ, सबके कर्ता, सच्चिदानंद स्वरूप, तर्क के अविषय एवं नाम निर्देश से रहित है, उन भगवान जनार्दन को मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करते हुए महायोगी गालव मुनि धर्म पुष्करणी के तट पर ध्यान मगन होकर बैठे। इसी समय कोई भयंकर राक्षस क्षुधा से पीड़ित हो गालव मुनि को खा जाने के लिए वहां आया। उसने गालव मुनि को बड़े वेग से पकड़ लिया। तब गालव जी ने शरणागत रक्षक दया सागर चक्रपाणी भगवान नारायण को बार बार पुकारते हुए कहा, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। परेश, परमानंद, शरणागत पालक, करुणा सिंधु मेरी रक्षा कीजिए। लक्ष्मीकांत, हे हरे, विष्णु, वैकुंठ, गरुड़ ध्वज मेरी रक्षा कीजिए। दामोदर, जगन्नाथ, हिरण्यकश्यप मर्दन, प्रहलाद की भांति मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार स्तुति करते हुए भक्त गालव मुनि के भय को जानकर चक्रपाणी भगवान विष्णु ने भक्त की रक्षा के लिए अपने चक्र को प्रेरित किया। भगवान का भेजा हुआ वे चक्र धर्म पुष्करणी के तट पर बड़े वेग से आया। सुदर्शन चक्र को आया हुआ देख राक्षस वहां से भाग गया, किंतु ज्वाला मालाओं से पंडित उस चक्र ने भागते हुए राक्षस का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। तब गालव जी ने सुदर्शन चक्र की इस प्रकार स्तुति की, संपूर्ण विश्व की रक्षा का व्रत लेने वाले चक्र तुम्हें नमस्कार है। भगवान नारायण के कर कमलों को विभूषित करने वाले सुदर्शन को नमस्कार है। महान गर्जना करने वाले सुदर्शन, तुम युद्ध में असुरों का संहार करने में प्रवीण हो। भक्तों की पीड़ा का नाश करने वाले तुम्हें नमस्कार है। मैं भय से उद्विग्न था, तुम समस्त कल्मशों से मेरी रक्षा करो। स्वामी, प्रभु, सुदर्शन, तुम सदा मुक्ति की इच्छा रखने वाले जगत के हित के लिए इस तीर्थ में निवास करो। महर्षि गालव के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु के उस चक्र ने अपने सौहार्द से उन्हें प्रसन्न करते हुए कहा, गालव जी, ये महापुण्यमय परम उत्तम धर्म तीर्थ है। मैं इसमें संपूर्ण लोगों के हित के लिए सदैव निवास करूंगा। तुम सदा भगवान विष्णु के भक्त बने रहोगे। मेरे निवास से ये धर्म पुष्करणी अब चक्र तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध होगी। जो मनुष्य इस मुक्तिदायक चक्र तीर्थ में निवास करेंगे, उनके कुल में पैदा हुए सभी पुरुष पाप रहित होकर भगवान विष्णु के परम धाम को जाएंगे। गालव, जो लोग यहाँ पितरों के लिए पिंड दान देते हैं, वे स्वर्ग में जाते हैं और उनके पितृ भी यहाँ तृप्त होते हैं। यूं कहकर भगवान विष्णु का वे चक्र गालव मुनि के देखते देखते सहसा उस पाप नाशनी धर्म पुष्करणी में समा गया। तब से धर्म तीर्थ की चक्र तीर्थ के नाम से प्रसिद्धि हुई। ये प्रसंग मैंने तुम सब लोगों को सुनाया। जो मनुष्य धर्म तीर्थ उग्र समाधि योग में स्थित गालव मुनि तथा सुदर्शन चक्र का एक बार स्मरण करता है, वे कभी पाप का भागी नहीं होता। श्रीसूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, जहाँ जानकी वल्लभ रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने 9 पत्थरों की स्थापना करके पहले समुद्र में सेतु बांधा था, वहीं पर देवी पत्तन नामक नगर है। उसी के एक किनारे पर चक्र तीर्थ है। भगवान श्री राम ने शुभ मुहूर्त में अच्छे दिन को देवी पत्तन से कार्य प्रारंभ किया।
उन्होंने प्रारंभ में गणेश जी की पूजा करके महादेव जी की आज्ञा ली अपने हाथ से प्रसन्नता पूर्वक 9 प्रस्तरों की स्थापना की। इस प्रकार उनके द्वारा सेतु बंधन का कार्य प्रारंभ होने पर वानर लोक पर्वत, शाखा युक्त वृक्ष, शिलाखंड, काष्ठ समूह और तृण राशि एकत्रित करके लाने लगे। नल ने उन सबको लेकर महासागर में सेतु निर्माण किया। उन्होंने 5 ही दिन में लंका के समीप तक पुल बांध दिया। उसकी लंबाई 100 योजन और चौड़ाई 10 योजन थी। इस प्रकार नल के द्वारा वे पाप नाशक पुण्यमय सेतु तैयार किया गया। देवीपुर के निकट जो 9 पत्थर गड़े हैं वे ही सेतु के मूल हैं। मनुष्य वहां अपने पाप की शुद्धि के लिए स्नान करे, फिर चक्र तीर्थ में स्नान करके सेतु के स्वामी श्रीहरि का पूजन करे। देवी पत्तन से लेकर जो सेतु बांधा गया है उसके कारण वे यथार्थ रूप से सेतुमल कहलाता है। सेतु का पश्चिम किनारा दर्भशयन तीर्थ कहा गया है और पूर्व किनारा देवी पत्तन। ये दोनों ही सेतु के मूल हैं। दोनों को ही परम पवित्र, पुण्य जनक एवं पाप नाशक कहा गया है। जो मनुष्य जिस मार्ग से, जिस पूर्व या पश्चिम सेतु मूल को जाए वे उसी मार्ग से उस मोक्षदायक सेतु मूल में स्नान करके फिर चक्र तीर्थ में स्नान करे। तत्पश्चात संकल्प पूर्वक सेतु बंधन तीर्थ को जाए। प्रसन्नता पूर्वक श्री रामचंद्र जी का हृदय में ध्यान करते हुए सबसे पहले सेतु को नमस्कार करे। सेतु वंदन का मंत्र इस प्रकार है। श्री रघुवीर के चरण रखने से जिसकी धूलि परम पवित्र हो गई है, जो दशग्रीव रावण के शिरच्छेद का एकमात्र हेतु है, उस सेतु को नमस्कार है। जो मोक्ष मार्ग का प्रधान हेतु तथा श्री रामचंद्र जी के सुयश का फहराने वाला केतु ध्वज है और सीता जी के हृदय कमल को विकसित करने के लिए सूर्यदेव के समान है, उस सेतु को नमस्कार है। इस मंत्र से सेतु को साष्टांग प्रणाम करके परम शक्तिशाली वेताल वर्द नामक तीर्थ को जाए, जो मनुष्य चक्र तीर्थ के दक्षिण भाग में स्थित इस वेताल वर्द नामक तीर्थ में कभी स्नान करते हैं वे जीवन मुक्त होते हैं। यहाँ संकल्प पूर्वक स्नान करके पितरों को पिंड देना चाहिए। वेताल वर्द में स्नान करने के पश्चात मनुष्य धीरे धीरे गंधमादन पर्वत को जाए। वे पर्वत समुद्र में सेतु के रूप में विद्यमान है। उस सेतु रूप गंधमादन पर्वत की इस प्रकार प्रार्थना करें। परम पुण्य में गंधमादन पर्वत, तुम्हें सब देवता नमस्कार करते हैं। विष्णु आदि देवता भी तुम्हारा सेवन करते हैं। नगश्रेष्ठ, उसी तुम्हारे शिखर पर मैं पैरों से चलूंगा। मेरे चरणों से तुम्हारे ऊपर आघात होगा। मुझ पाप आत्मा के अपराध को कृपा पूर्वक क्षमा करो और तुम्हारे शिखर पर निवास करने वाले भगवान शंकर का मुझे दर्शन कराओ। इस प्रकार प्रार्थना करके उस श्रेष्ठ पर्वत पर धीरे धीरे पैर रखते हुए चले। वह समुद्र में स्नान करके गंधमादन पर्वत पर मनुष्य यदि सरसों भर भी पिंडदान करे तो उसे परले काल तक पितृ तृप्त होते हैं। तत्पश्चात वहां सब तीर्थों में उत्तम जो पाप विनाशन नामक महातीर्थ है उसका दर्शन करने के लिए जाएं। वहां पहुंचकर शरीर के मलों का नाश करने वाले उस तीर्थ में स्नान करें। वहां स्नान करने से मनुष्य वैकुंठ लोक में जाता है। जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री राधे कृष्णा लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलती है अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।